हाँ चलो चलो, कुछ नहीं चलो पूछो। रेडी रेडी। ये जो एई कोई एई को एब्जॉर्ब कर लिया गया सुना है जिसको जो एई एग्जाम हुआ था जिसको किसी को एब्जॉर्ब कर लिया बोल के ऐसे कुछ खबर है और इस जनता का क्वेश्चन है, आपको क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन या 2 एग्जामिनेशन का बात नहीं है। यहाँ पे जितना भी जो भी पाया गया है, हमारा मानना ये है कि वो लोग को सख्त से सख्त सजा तो देना है, इनफैक्ट उसको डिसमिस करना है, और जो पनिशमेंट है, जो भी यहाँ पे लोगों का हिसाब से जो भी पनिशमेंट करना है वो सब देना है। और अगर यहाँ पे किसी को एब्जॉर्ब किया है, किसी को यहाँ पे दोबारा से रिक्रूटमेंट हुआ है, तो यहाँ में डिपार्टमेंटली जो लैप्सेस है, नाउ द गवर्नमेंट दे हैव टू बी अकाउंटेबल। अभी लैप्सेस है तो इसको करेक्शन करना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे जिसको पनिशमेंट मिलना है, इफ दैट इज स्टिल अवेटिंग, अभी तक ड्यू है, तो नाउ द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर इसको जल्द से जल्द यहाँ पे, और फर्दर डिले नहीं करना है, उसको जल्दी से जल्दी उसको एंश्योर करना है। इतना टाइम से आप लोग ये जो आपका जो इशू था जो इंजीनियर का एग्जाम में हुआ था, तो आप लोग इतना हंगामा हुआ, आदमी का डेट भी हुआ, तो ये सब इतना होने के बाद भी अभी इतना खुला खुली ये लोग जो कर रहे हैं पेपर अभी भी लिक्विड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना हिम्मत कहाँ से आता है? यहाँ में ऐसा है, आप सबने देखा होगा, इतना बड़ा स्कीम हुआ है, उसका बावजूद भी ये लोग को इतना हिम्मत मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, वो लोग इसका ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए वो नहीं ले रहा है। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जो करेक्टिव मेजर्स, जो एक सिस्टम, जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेके आना है, जिसका थ्रू से जो दोबारा रिपीट होने के लिए उसको हम रुका सकता है, वो मेजर्स भी लेके नहीं आ रहा है। ये कारण है। तो इसलिए अभी जितना भी हमारा जनता है, आप लोग को भी रियलाइज होना है कि यहाँ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये भी है कि पब्लिक का वीकनेस का भी कारण से भी है। आप सबने देखा हो गया, इशू उठाता जरूर है, लेकिन बीच में गायब हो जाता है। अभी देखो, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने, हमने ये इशू को 1.5 साल पहले उठाया, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022। अभी आ गया है दिसंबर 2023, 1.5 साल हो गया, हम ये इशू से अभी तक हिला नहीं है। अभी तक में इशू में अभी भी उठना ही स्टैंड अभी भी करा है। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार का तरफ से जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, जो एक उसका तरफ से जो इनिशिएटिव आना चाहिए, वो नहीं है। वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारा जितना भी आम जनता है, आप यहाँ में जो आवाज आपका है, आप उसको बुलंद करके नहीं रखता है, उसका फायदा सरकार उठाता है या फिर अथॉरिटी उठाता है। अब ये बार लेकिन जितना भी गड़बड़ हुआ है, जितना भी गलती हुआ है, अभी उसमें सरकार अब अपना गलती से दूर नहीं भग सकता है। जितना भी समय हो जाओ, अभी जो करेक्टिव मेजर्स आना है, तो ये चीज को आके ही रहना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैन और अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग हम यहाँ पे करा है, और हमारे जितना भी आम जनता है, आप सबसे अपील है कि इशू आपका भी है, सबका है। अभी आप भी हमें अपना आवाज को बुलंद करना है। इसका वजह से ये लोग को हिम्मत मिल रहा है, दैट इज बिकॉज हम लोग भी यहाँ में सही तरीका से अपना आवाज को नहीं रख रहा है। तो इसलिए हमारा जितना भी आम जनता है, जितना एस्पिरेंट्स है, खास करके जो एस्पिरेंट्स है, आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम होना है, ये होना है। हम भी चाहते हैं कि हो, लेकिन जो भी होना है सही तरीका से होना है। और यहाँ पे जो करप्ट प्रैक्टिसेस जो चलते आ रहा था, जो घोटाला चल रहा था, उसको रिपीट नहीं कराने के लिए हम लोग जो भी मेजर्स जो लाना है, जो भी यहाँ में जो एसओपी लेके आना है, और एसओपी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट वो लेके आना है, वो भी नहीं कर पा रहा है। अभी हु इज गोइंग टू रेस्ट दैट? अभी तक ये सब सिस्टम बना नहीं है, इसलिए ये लोग को अभी भी हिम्मत मिल रहा है। ये है। अब जो अभी ये इशू का चलते जो आप पूरा कमीशन को ब्लेम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ 1-2 आदमी का वजह से आप पूरा कमीशन को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है? क्योंकि बाकी लोग भी अभी केस प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गया है, लीगल प्रोसीडिंग भी, तो आपको नहीं लगता है कि 2-3 लोगों का गलती का वजह से आप पूरा कमीशन को ब्लेम करना अच्छा नहीं? हमने शुरू से बोला है, बीमार कहाँ पे है? बीमार सिर्फ कमीशन में नहीं है। बीमार जो है, जो वहाँ पे जो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। वहां में जब जॉब क्रिएशन होता है, जब वो जो भी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अभी वहां पे जो गाइडलाइन बनना चाहिए, जो भी एसओपी बनना चाहिए, दैट इज नॉट देयर। उसका वजह से भी हो रहा है। अभी उसका बाद आता है कमीशन का रोल इसमें आता है। अभी कमीशन का रोल तो बनता है। अभी ऑब्वियसली हम लोग बात कर, हम लोग ऐसा होल क्यूमुलेटिवली यहाँ में जो सिस्टम का जो हायरार्की है, अभी करेक्टिव मेजर्स आना है तो हर हायरार्की में आना पड़ेगा, सिर्फ कमीशन में होने से काफी नहीं है। इसलिए हमारा जो मांग है, यहाँ में हमने सिर्फ कमीशन को बोला नहीं है, हमने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी हमने ठहराया है।
आपका एसओपी किधर है? हमने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हम उसको एग्जाम्पल बोलेगा। यहाँ पे जब मिनोती बोरंग यहाँ से सिलेक्ट होके गया था, ट्रेनिंग कहाँ पे किया? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का अंदर तो हुआ ना। आप वहां पे क्यों कैसे करके उसको नहीं पकड़ पाए? वो तो एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकता है, बोला आप कैसे करके उसको नहीं पकड़, आप उसको कैसे करके उसको आप रिक्रूट कराए? तो DOPT इज ऑल्सो अकाउंटेबल हियर, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल हियर। और यहाँ पे जो बीच बीच में जो कोरिजेंडम निकलता है, एजेंडम निकलता है, ये भी एक घोटाला का जरिया है। यहाँ पे कभी पोस्ट को खाली कर देता है, कभी एक्स्ट्रा पोस्ट डाल देता है। वो पोस्ट किसके लिए डाला होगा पता भी नहीं। और जो एग्जाम में जो पोस्ट रिमेनिंग वैकेंसी रह जाता है, वो कहाँ पे कैरी ओवर हुआ है कि नहीं वो भी पता नहीं। इट इज कंप्लीटली ओपेक। तो यहाँ में एवरीबडी इज अकाउंटेबल जो सिस्टम में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड देन APPSC, APSSB, और यहाँ में जितना भी जो इन्वॉल्व है, जितना भी पर्सनल है, दे ऑल आर अकाउंटेबल हियर। अभी तक आप लोग अभी जो इतना रात को यहाँ में आया है, तो अभी तक ये इशू के बारे में अभी अथॉरिटी की तरफ से आप लोग को अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिला? अभी मतलब हाँ, अभी कौन से अभी क्या चल रहा है? मतलब देखिए, आज का जो नया हम लोग को अपडेट मिला है, कल जो कमीशन गठन होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इधर आया है। आप सबने देखा है पिछले 1.5 साल से हम ये इशू को डेफिनेटली उतारा है, लेकिन ये इशू जो है जहां में होना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स आना, अभी तक बना नहीं है। सिस्टम इज स्टिल नॉट एस्टैब्लिश्ड, जिसका थ्रू से हम एक मेरिटोक्रेसी हम उम्मीद कर सकता है। अभी देखो, उसका कारण से APSSB में प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कल परसों एग्जाम हुआ था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी दोबारा एक एग्जाम होगा, उसमें भी प्रॉब्लम निकलेगा। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा से रिपीट हो। जो चांदनी होटल का जो एपिसोड हुआ है ना, चांदनी होटल तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कितना चांदनी होटल था होगा, जहां में पेपर लिखा गया था, रीराइटिंग किया गया था। यहाँ पे रेंट हाउस में पेपर को लिखा जाता है, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसका करेक्शन व्हाट्सएप का थ्रू से करता है। अभी इसको कौन प्रिवेंट करेगा? पेन अरुणाचल का मांग क्या रहेगा अभी आप लोगों को ये इशू निकालने के बाद? एग्जाम कैंसिलेशन के लिए होगा ना, आप लोग का मांग क्या रहेगा? शायद आप इशू को शायद आपने सही से गौर से देखा नहीं है। हमने यहाँ में बोला है कि क्यूरेटिव पार्ट है, रिफॉर्मेटिव पार्ट है। क्यूरेटिव पार्ट में अभी भी करना बाकी है। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से अभी ताकित जरंग को टर्मिनेट नहीं करने का अभी सवाल नहीं है। नाउ दे कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूज हियर। अभी जो चेयरमैन था निपोन नाबम, उसको भी आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना पड़ेगा। जितना जो फॉर्मर मेंबर्स है वो लोग को भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो SOP का वायलेशन हुआ है, सिर्फ SOP का वायलेशन बोलना काफी नहीं है। किसने किया, कब किया, कहाँ पे किया, कौन से एग्जामिनेशन में किया, दे हैव टू बी होल्ड अकाउंटेबल। रिजाइन करने से भी दे नीड टू बी गिवन द पनिशमेंट विच दे आर एंटाइटल्ड टू। जो उसने गलती किया है अकॉर्डिंग टू लॉ दे हैव टू बी पनिश्ड। इसलिए यहाँ में जो फोर्स रिटायरमेंट जो देके रखा है 1.5 साल से, अभी इसको इमीडिएटली रिवोक करना है, इसको इमीडिएटली इसको टर्मिनेट करना है। चलो, आई थिंक मोर और लेस सेम चीजें बोल रहा है। सेम चीज ही